ग्रेटर नोएडा 11 नंबर सेक्टर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही नवनिधि शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन मतलब 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 14 से 20 मार्च 2023 तक पूर्ण हुई है। आज की कथा में गुरुजी ने 7 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। विपिन प्रसाद सिन्हा जी पश्चिम बंगाल से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुदेव मैंने डॉक्टर की सारी रिपोर्ट लगाई है। 3 मार्च को रोड दुर्घटना में मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था। उसका भेजा टूटकर दूसरी ओर गिर गया था। उसको प्लास्टिक की खोपड़ी लगाई गई। लड़का ठीक नहीं हो पा रहा था। कुछ शरीर में तकलीफ हो गई थी जिसकी वजह से वह सामान उठा उठाकर फेंकता था। उसका विवेक काम नहीं कर रहा था। सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैंने दिखा दिया, सभी जगह इलाज करा लिया पर कोई आराम नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि एक बार कथा पंडाल में जाकर बैठो और वहां पर कथा का श्रवण करो। तो हमने 16 से 22 फरवरी तक सीहोर कुबरेश्वर धाम में होने वाली रुद्राक्ष शिव महापुराण कथा को कथा पंडाल में बैठकर सुने। हम वहां गए, हमें रुद्राक्ष तो नहीं मिला पर हमने वहां से कंकर रूपी शंकर को उठाकर ले आए और उसी कंकर रूपी शंकर को स्नान कराकर उसका जल देना बेटा को प्रारंभ किया। अब बेटे का विवेक काम करने लगा है और वह धीरे धीरे ठीक हो गया है। अब उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपनी दौलत और अपनी धर्मपत्नी को आपको विशेष ख्याल रखना है। अपने घर की दौलत में आपको किसी की नजर नहीं पड़ने देना है और अपने घर की नारी में भी दूसरों की नजर मत पड़ने दो। जिसमें श्रेष्ठता है, आपको अपने रहने का तरीका और रहन सहन, कपड़े संस्कारवान होना चाहिए। इस प्रकार से पहनना चाहिए। आपको अपने धन का दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके मित्र आपके धन को खत्म करने के बाद आपको छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अजय वर्मा जी दिल्ली से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे का व्यापार कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा था। उसका पेमेंट कई महीनों से रुक गया था, आ ही नहीं रहा था। वह चिड़चिड़ा भी हो गया था। फिर एक दिन भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसने इंस्टाग्राम में आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने बताया था घी के दीपक में काले तिल डालकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए सोमवार के दिन इस दीपक को शिवालय में जाकर शिव मंदिर में जाकर उसे प्रज्वलित करना होता है। भोले बाबा के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना था, सोमवार का दिन करना था, पर यह वीडियो उसने सोमवार की रात को ही देखा था। तो उसने अगले दिन मंगलवार के दिन यह उपाय किया। मंगलवार के दिन उसने घी का दीपक प्रज्वलित किया जिसमें काले तिल डालकर उसने दीपक प्रज्वलित किया और अगले दिन मतलब बुधवार के दिन उसका पूरा पेमेंट हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गायत्री जी दिल्ली से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, अगस्त 2022 में सीहोर गई थी और वहां से मैंने कंकर शंकर और एक रुद्राक्ष को लेकर आ गई थी। मेरे पापा की किडनी दिक्कत कर रही थी और चाचा के लीवर में बहुत अधिक समस्या थी। चाचा के लीवर से पस निकल रहा था और डॉक्टर ने कहा था ऑपरेट करके पस को बाहर निकालना पड़ेगा। हॉस्पिटल में अन्य लीवर किडनी के मरीजों को देख देख कर चाचा रोने लगे और वे घर आ गए। उन्होंने पस नहीं निकलवाया। हमारे पास सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था। हमने उस रुद्राक्ष को जल में गलाकर वह जल शिवलिंग में चढ़ाना शुरू किया। एक बेलपत्र शिवलिंग में चढ़ाते और उस बेलपत्र को चाचा को लाके खिला देते। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को भी चाचा को आचमन करा देते। और अगली बार जब हम चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने बताया कि अब लीवर पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वह सही तरीके से कार्य कर रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गीता चौहान जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी जो 10 वर्ष की थी उसके चेहरे में और गर्दन में सफेद दाग हो गए। मैंने काफी दवाई कराई पर दाग सही नहीं हो रहे थे। बेटी छोटी थी इसलिए उसके जीवन में मुझे बहुत टेंशन रहती थी कि उसका आगे क्या होगा। बेटी बड़ी होती चली गई, उसके दाग भी बढ़ते चले गए। खूब इलाज करवाया पर कुछ नहीं हुआ। आपने लॉकडाउन में कथा करी थी जिसमें आपने शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करने का उपाय बताया था। शिवलिंग में जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करना होता है। उस जल का आचमन करना होता है और उसी जल को नहाने के पात्र में डालकर जल से स्नान करना होता है। वह मैंने किया। और आपने आंवले के वृक्ष के नीचे रात्रि के 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो उपाय बताया था जिसमें शूल टंकेश्वर महादेव का पूजन अर्चन और अभिषेक करना होता है, वह भी मैंने किया। सारी दवाई मैंने छोड़ दी क्योंकि दवाइयों से कुछ भी नहीं हो रहा था। वर्षों से दवाई खा रही थी पर कुछ लाभ नहीं हुआ था। इसके बाद मैंने सब कुछ शूल टंकेश्वर महादेव के ऊपर छोड़ दिया। शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित करती, जल अपने शरीर में लगाती और चंद्र की रोशनी में बैठ जाती और उपाय करते मात्र 15 ही दिन हुए थे। मेरी बेटी का शरीर ठीक होने लगा। अब वह पूरी तरीके से ठीक हो गई है, जिसका आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगली कथा जो पंच पुष्प शिव महापुराण कथा होने वाली है वह बहुत विशेष कथा है। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि भोलेनाथ की पूजन की थाली कैसे तैयार करना चाहिए और कौन कौन से 5 पुष्प होते हैं जो महादेव को अर्पित करने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, वह भी हम अगली कथा में आपको बताने वाले हैं। यह कथा मध्य प्रदेश के कोटेश्वर में 24 से 28 मार्च तक होगी। यह 5 दिवसीय कथा रहेगी जिसका प्रसारण आप दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के द्वारा देख सकेंगे।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 4 से 10 अप्रैल 2023 तक उज्जैन में शिव महापुराण कथा होगी। सभी कथा सुनने उज्जैन महाकाल की नगरी में जरूर आएं। दिन में कथा सुने और सुबह और शाम जब आपके पास समय बचेगा तो इसमें आप 84 महादेव के दर्शन कीजिए, छिप्रा का स्नान कीजिए, माँ सिद्धि के दर्शन कीजिए, चिंतामन गणेश के दर्शन कीजिए, काल भैरव के दर्शन कीजिए, महाकाल बाबा के दर्शन कीजिए और पूरे आनंद से अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करें। शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से वाला जो उपाय इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, अभी भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी और मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।